हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी में आने वाले जीके के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। किसने कहा मध्य रात्रि के कठोर, मध्य यात्री के रात्रि के टकोर, टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो किसने कहा था? ऑप्शंस क्या क्या है इसके? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। WHO हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या है क्वेश्चन में? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? देवनागरी लिपि, सिंधी लिपि, गुरुमुखी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरुमुखी लिपि में। क्वेश्चन क्या अपना? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुमुखी लिपि में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? खरोष्टी, ब्रह्मलिपि, मोडी और नागरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मलिपि। ठीक है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्रह्मलिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल और मौर्य काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधु काल हो जाएगा। यहाँ पर सिंधु में धू कट गया। ठीक है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधु काल को। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 8, 12, 18 और 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 18 वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो 18 लिपियों का उल्लेख है। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 19, 27, 64 और 89। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 89। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो 89 लिपियों का उल्लेख है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? कौन सी लिपि है? कौन सी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, खरोष्टी और ब्रह्मलिपि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मलिपि। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्रह्मलिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है रे? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? तेलुगु, बांग्ला, मराठी और तमिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तेलुगु। सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तेलुगु भाषा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिल। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी बोलने वाले भारतीय कितने हैं? तो ऑप्शंस क्या क्या? 50%, 40%, 45% और 55%। तो इसका सही आंसर होगा 40%। तो हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 40% है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? मलयालम, तमिल, तेलुगु और बांग्ला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्ला। ठीक है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्ला भाषा। आगे निकालो। आगे क्वेश्चन देखो, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? कोंकणी, गुजराती, मराठी और पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोंकणी। ठीक है, आगे वाला देखो, कौन सी भाषा देव भाषा है? क्वेश्चन क्या है अपना, कौन सी भाषा जो देव भाषा है? तो इसके ऑप्शन है हिंदी, खड़ी भाषा, संस्कृत, पाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संस्कृत। संस्कृत जो है वो देव भाषा है। ठीक है, अब देव भाषा कौन सी है इसमें? संस्कृत एक देव भाषा हो गई। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत का प्राचीन भाषा है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हैं संस्कृत, हिंदी, पाली और प्राकृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संस्कृत। संस्कृत जो है वो भारत की प्राचीन सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है अपनी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें अधिकतम संख्या में भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी, उज्जैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैसूर हो जाएगा इसका सही आंसर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर के अंदर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन हैं 1988, 1999 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1988 में हुई थी। क्या हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये तो सेम ही आ गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन क्या अपना, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में दाखिला कौन सी कक्षा में होता है? तो इसके ऑप्शन हैं पहली, सातवीं, छठी और चौथी क्लास में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छठी क्लास में। ठीक है, छठी क्लास में आने पर नवोदय में एडमिशन ले सकते हैं अपन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो इसके ऑप्शन हैं जर्मनी, भारत, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इंग्लैंड में हुई थी। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड देश में हुई थी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 1982 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में और 1987 ईस्वी में और 1989 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद और कोलकाता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय अंग्रेजों एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है अपना, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन क्या क्या है? पतन नगर, देहरादून, लखनऊ और इज्जत नगर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इज्जत नगर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारतीय खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर से देख लो एक बार। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आगरा, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1911 में, 1917, 1920 और 1922 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1917 में। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में किस भाषा का रेखता कहा गया? किस भाषा को रेखता कहा गया? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? उर्दू, अरबी, तुर्की और फारसी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उर्दू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया? तो उर्दू को ही रेखता कहा गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की कौन सी ऐसी भाषा है जिसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? तमिल, मलयालम, तेलुगु और बांग्ला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तेलुगु इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन में कि भारत की कौन सी भाषा है जिसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तेलुगु ऐसी भाषा है जिसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इसके ऑप्शंस हैं नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर और मिजोरम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड ऐसा राज्य है भारत का जिसकी राजभाषा क्या है? इंग्लिश में है, अंग्रेजी है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, मॉरिशस, सिंगापुर और इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। ठीक है, सिंगापुर इसका सी आंसर इसका करेक्ट हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अंग्रेजी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? इसके ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? खड़ी बोली भाषा में जो अग्रणी यानी कि आगे होकर भूमिका निभाई थी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा जो है वो कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, बांग्ला, मलयालम और नागा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बांग्ला त्रिपुरा की राजभाषा है। ठीक है, त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? बांग्ला त्रिपुरा की राजभाषा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से राज्य उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था अपना, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जिसने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन सी थी? तो इसके ऑप्शन हैं शोभना जगदीश, अविनाश कौर सरीन, प्रतिमा पुरी, सलमा सुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिमा पुरी। ठीक है, कि भाई
दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन सी थी? प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो इसके ऑप्शन हैं 1980, 1972, 1975 और 1981। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1972 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 1972 को इसका कार्यक्रम आरंभ किया गया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर कौन से देश में है? तो इसके ऑप्शन हैं भारत, फ्रांस, जापान और चीन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत में। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा डाकघर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भारत हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, यदि पोर्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो इसके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो केरल में ही स्थित होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो 011, 022, 033, 044। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 022 यानी कि 022। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आगे वाला? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने हिंदी का प्रयोग किया सबसे पहले? तो ऑप्शन है इसके दादू, तुलसीदास और रामानंद और कबीर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। ठीक है, इसका सही आंसर रामानंद हो जाएगा। कि भाई कौन से संत थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ऐसे संत थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं 1980 ईस्वी, 1982, 1880, 1882, 1884 और 1907। तो इनमें से कौन सी में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1880 ईस्वी में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रयोग हुआ था। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना? भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो भारत में डाक टिकट कब जारी किया था? ऑप्शंस क्या क्या है इसके? 1859, 1854 ईस्वी, 1882 में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1854 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई और बस्तर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है अपना? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? जस्ता, तांबा, लोहा और ये सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसके ऑप्शन हैं ग्रीक, पाली, तेलुगु और तमिल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तमिल इसका सही आंसर हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, अधिकारवादी सरकार और राष्ट्रपति सरकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
संसदीय सरकार इसका सही आंसर हो जाएगा। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो संसदीय सरकार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो इसके ऑप्शन हैं पंचतंत्र, सूरसागर, रामायण और महाभारत। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचतंत्र इसका सही आंसर है। कि भाई अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र।